मुसलमानों, अपने मुल्क पर फक्र कीजिए, हिंदुस्तान से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान से अच्छा देश, हिंदुओं से अच्छा दोस्त और पीएम मोदी से अच्छा नेता आपको नहीं मिलेगा। और आप जब दुनिया की दिक्कतों को देखेंगे तब आपको इस देश में रहने की कीमत समझ आएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बीजेपी के सबसे बड़े मुसलमान नेताओं में से एक सैयद शहनवाज हुसैन का बयान है, जिसने देश की सियासत में तूफान ला दिया है। राष्ट्रवाद की धार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने जो बातें कही है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रही। शहनवाज हुसैन ने जिहादी ताकतों को बेनकाब करते हुए मुसलमानों को कड़ी और बड़ी चेतावनी दी है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। बात साफ है, स्पष्ट है और सटीक है। शहनवाज हुसैन ने शब्दों से नफरत फैलाने वालों की लंका लगा दी है। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी करके वो आला कमान की नजरों में आकर फिर से कोई बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज बात करेंगे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के बयान की, जिसके एक नहीं दो मतलब नजर आ रहे हैं। और क्या वाकई में बीजेपी की सियासत में मुसलमानों की भागीदारी खत्म हो चुकी है? वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। फिर सुर्खियों में आए शहनवाज हुसैन। शहनवाज हुसैन के बयान से मचा हड़कंप। मुसलमानों को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी। मोदी हिंदुओं की जमकर की तारीफ। सबसे पहले आपको बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का वो बयान सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। हम सबकी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं दुनिया के अंदर घूमता हूं और मैं फख्र से कह सकता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और आज की सरकार मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। आप देखिए, ईरान में लोग फंसे थे, किस तरह निकाल के हमारी सरकार लेकर आई है। ये दुनिया की दिक्कतों को देखेंगे तब अपने मुल्क में रहने की कीमत पता लगेगी। देखिए, यमन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तब आपको लगेगा कि आप अल्लाह आपसे राजी है, इसलिए उसने हिंदुस्तान की सरजमी में आपको बलादत दी है। तो ये बात मान के रखिए, अपने मुल्क पर फख्र कीजिए और हुब्बुल वतनी आधा ईमान भी। अपने वतन से मोहब्बत से बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती, कोशिश कीजिए। एक और जहां शहनवाज हुसैन ने हिंदुस्तान, हिंदू और पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने देश के मुसलमानों को भी बड़ी चेतावनी दी। सुनिए। समाज में जो लोग जहर फैलाने वाले, नजर रखिए ऐसे लोगों पर जो गलत रास्ते पर समाज को ले जाना चाहते हैं। पढ़ लिख कर भी अगर कोई गलत रास्ता अख्तियार कर रहा है, उसके दिमाग में मर्ज है, उसका इलाज नीचे से होना चाहिए। और ये कोई और सरकारें नहीं करेगी, एजेंसी नहीं करेगी, ये इलाज आपको करना होगा। और ये जज्बे को बढ़ाना होगा कि हिंदुस्तान में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, हिंदुस्तान में रहने की वजह बताई थी। समय की कमी है, मैं इतना लंबा आपको उधर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फखरिया बोलिए, जिससे फख्र से कहते हैं कि आप मुसलमान हैं और आपके रसूल हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वैसे फख्र से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और अल्लाह ने हमें यहाँ पैदा किया है, हम उस रास्ते पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने शहनवाज हुसैन के बयान को सुना। अब इस बयान के दो पहलू नजर आ रहे हैं, तो चलिए पहले बात करते हैं उनके बयान हिंदुस्तान, हिंदू और पीएम मोदी को लेकर जो दिए गए हैं। फिर इसके बाद की राजनीति की बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के बयान का सीधा मतलब है कि वो राष्ट्रवाद, भारतीय एकता और संवैधानिक नागरिकता के समर्थन में चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपने देश हिंदुस्तान पर गर्व करने और उससे मोहब्बत करने की अपील की है, जो भारतीय संविधान के अनुरूप एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। हिंदुस्तान से अच्छा देश कहने का अर्थ साफ है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, विविधता, स्वतंत्रता और तुलनात्मक स्थिरता पूरी दुनिया से बहुत बेहतर है।
खासकर जब वैश्विक स्तर पर युद्ध, कट्टरता और पूरी तरह से अस्थिरता देखी जा रही है। बात चाहे पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, गाजा की हो या फिर ईरान की, आज हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन केवल भारत में शांति है। दुनिया के कई देशों से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। जापान में उन्हें कब्र के लिए जगह नहीं दी जा रही है, इंग्लैंड से खदेड़ा जा रहा है, लेकिन भारत में वो शान से जी रहे हैं। और इसका बड़ा कारण भारत की हिंदू आबादी है। तभी शहनवाज हुसैन ने कहा कि आपको हिंदुओं से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि शहनवाज कई बार कह चुके हैं कि हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित रह सकते हैं और भारत में रहते हैं, जो केवल सामाजिक सौहार्द की बात करती है, ना कि धार्मिक श्रेष्ठता का दावा। यह शहनवाज हुसैन का बयान है। वहीं पीएम मोदी को सबसे बड़ा नेता कहना उनकी नेतृत्व शैली, इंटरनेशनल इमेज और भारत में मुसलमानों के लिए उनके कामकाज से सीधा मतलब निकलता है। यह एक दल के नेता की वैचारिक स्थिरता को साफ दर्शाता है। साथ ही शहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी की तारीफ करके यह साबित कर दिया कि वो आज भी जो खुद को मोदी का सिपाही बताते हैं, शायद वो खुद को इसी ओर ले जाते हैं। उन्होंने जिहादी ताकतों की आलोचना कर यह संदेश दे दिया कि हिंसक कट्टरता इस्लाम या भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और इससे समुदाय और देश दोनों का नुकसान होता है। कुल मिलाकर बयान का मतलब राष्ट्रवादी विमर्श के भीतर मुस्लिम पहचान को भारतीयता से जोड़ना और हिंसक उग्रवाद से स्पष्ट दूरी बनाना है। यानी शहनवाज हुसैन मुसलमानों को यह मैसेज दे रहे हैं कि पीएम मोदी आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं और हिंदुओं के साथ आपका जीवन बहुत अच्छे से भारत में कट रहा है। आप जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, इस बयान से बीजेपी को फायदा तो सीधे तौर पर मिल सकता है, क्योंकि मुसलमानों का एक तबका है जो शहनवाज हुसैन का समर्थन करता है, एक तबका है जो पीएम मोदी का भी समर्थन करता है और यह दावा किया जाता है कि मुसलमानों की एक छोटी सी आबादी बीजेपी को वोट करती है। ऐसे में शहनवाज हुसैन का यह बयान क्या उसको और बेहतर कर पाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां तो एक बात तय हो गई है, बीजेपी में जिस तरह से शहनवाज हुसैन साइड लाइन हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पार्टी और अपने नेता की पैरवी की है, हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है, उससे साफ होता है कि शहनवाज हुसैन किस तरह से अपनी पार्टी के लिए डेडिकेटेड है। शहनवाज को बीजेपी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। पिछले कुछ सालों में बीजेपी में शहनवाज हुसैन का कद घटा है और ये कई फैसले भी कहते हैं, जैसे उनको केंद्रीय चुनाव समिति से हटाया गया, उनको बिहार में मंत्रिमंडल से हटाया गया, एमएलसी से वो लगभग हट चुके हैं, तो ऐसे में उनको विधानसभा में टिकट भी नहीं दिया गया। वो बीजेपी के केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर रह गए हैं। हालांकि स्टार प्रचारक के नाम में उनका नाम बिहार की सूची में शामिल था। कई राज्यों में वो बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं, लेकिन उनको झटका तब लगा जब बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। कहा जा रहा था कि किशनगंज, सुपौल या भागलपुर से उनको टिकट मिल सकता है। उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल से दरकिनार, फिर राज्यसभा सदस्यता को लेकर बड़ी बड़ी बातें, संगठनात्मक पद या सरकार में प्रमुख जिम्मेदारी न मिलना, इन तथ्यों के आधार पर आलोचक ये अनुमान लगाते हैं कि उनकी सार्वजनिक बयानबाजी पार्टी आलाकमान का ध्यान आकर्षित करने की रणनीति हो सकती है। बीजेपी में वैचारिक स्पष्टता और मुखर राष्ट्रवादी लाइन को अक्सर महत्व दिया जाता है, लेकिन चूंकि शहनवाज हुसैन मुस्लिम है, ऐसे में पार्टी इसलिए उनसे साइड हो रही है, जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी से हुई, एमजे अकबर से हुई। ऐसे में तीखे और सुर्खियों में रहने वाले बयान पार्टी की कोर पॉलिटिक्स से तालमेल खाते हैं। यह भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने वाले बयान सीधे तौर पर जिनके लिए कहे जाते हैं उन तक पहुंच जाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी नेता के इरादों को निश्चित फैक्ट के रूप में स्थापित करना संभव नहीं है। यह राजनीतिक अटकल और व्याख्या है। समर्थक इसे वैचारिक प्रतिबद्धता कहेंगे, जबकि आलोचक अवसरवाद। सच्चाई इन दोनों के बीच हो सकती है। हालांकि एक बात तो तय है कि शहनवाज हुसैन हर मुद्दे पर डंके की चोट पर अपना लाइन क्लियर रखते हैं। एक और वैचारिक स्थिति को स्पष्ट करना, दूसरी ओर संगठन में प्रासंगिकता बनाए रखना। कोई भी बड़ा पद मिलेगा या नहीं, यह चुनावी फैसला हो सकता है, ये पार्टी के नेतृत्व का फैसला हो सकता है और ये आगे उनके भविष्य पर निर्भर करता है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के सिपाही बने रहेंगे। हाल के दिनों में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात और जिस तरह से उनके घर पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहता है, उनके आसपास एक पूरी फौज तैयार रहती है। टीवी पर वो बीजेपी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखते हैं। वो बताता है कि शहनवाज हुसैन का कद आज भी छोटा नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वो सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, जिसे लेकर वो अक्सर बीजेपी को धन्यवाद देते हैं, पार्टी की तारीफ करते हैं।
कभी अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो कभी पीएम मोदी की बात करते हैं और डंके की चोट पर अपने आप को पार्टी का सच्चा डेडिकेटेड कार्यकर्ता बताते हैं। हालांकि यह भी सत्य है, शहनवाज को बीजेपी में हाशिए पर भेजा तो जा रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने बगावत की सुर नहीं छेड़ी है और यह बीजेपी में रहकर एक मुसलमान नेता कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। राहुल ममता पर शहनवाज हुसैन का बड़ा हमला। एक और शहनवाज हुसैन जहां देश, पार्टी और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ राजनीति करने का मौका चाहिए, लेकिन वो संवेदनशील नहीं है। इंदौर पहुंचे शहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कहीं भी कोई घटना होती है तो राहुल गांधी को जाना चाहिए, लेकिन वो सेलेक्टिव अप्रोच के तहत काम करते हैं, इसलिए वो इंदौर आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को लेकर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की ओर से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि मामले में शहनवाज हुसैन ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी जिस तरीके की बातें करती हैं उसी के चलते मानहानि का केस किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। सरकार लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए काम करती है, लेकिन ममता बनर्जी लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए मुख्यमंत्री बनी। यानी शहनवाज के हमले सीधे सीधे बहुत भयंकर हैं। आज बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ पूरी तरह से टीएमसी को एक्सपोज करता है। ममता बनर्जी आगामी चुनाव में हार के डर से ऐसा काम कर रही हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर भी उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की जीत ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि शिवसेना यूबीटी का कोई भविष्य अब नहीं बचा है। वो बीजेपी के साथ हैं, लोग बीजेपी के साथ थे और आगे भी बने रहेंगे। बिना बीजेपी के उनके पास कोई ताकत नहीं है। उद्धव और राज ठाकरे के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने राज ठाकरे पर भी हमला किया फिर भी, और कहा कि राज ठाकरे ने बहुत कोशिश की लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। कुल मिलाकर शहनवाज हुसैन पार्टी की, देश की, हिंदुओं की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर हमले बोल रहे हैं। अब देखना यह होगा आने वाले समय में क्या उनको बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, क्या नीतीश कैबिनेट में उनकी एंट्री होती है, क्या उन्हें एमएलसी बनाकर भेजा जाता है या फिर राज्यसभा से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शहनवाज हुसैन के राष्ट्रवादी विचार पर आप क्या सोचते हैं, उसे लेकर भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।